14 वर्ष के वनवास की अवधि के दौरान श्री राम अपनी भार्या सीता एवं अनुज लक्ष्मण सहित पंचवटी में रहते हैं। वहीं लंकापति रावण अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए मामा मारीच के पास आता है। मारीच रावण की आज्ञा अनुसार स्वर्ण मृग बनकर श्री राम की कुटिया के पास भ्रमण करता है। एकाएक अरे वाह, देखिए प्रभु, यह मृग वन की छटा का भरपूर आनंद ले रहा है। इसका रंग भी सुनहरा है। यह एक अलौकिक मृग है। यदि यह हाथ आ जाए तो इसे पालने की इच्छा है प्रभु। हाँ, है तो बड़ा सुंदर। तो स्वामी जाइए और जैसे भी हो इसे पकड़कर ले आइए। अच्छा, तो अभी जाता हूँ सीते। देखो लक्ष्मण, मेरे पीछे यहाँ से एक पग भी मत धरना और हर प्रकार से जानकी की रक्षा करना। निगम नेति शिव ध्यान न पा
लक्ष्मण, लक्ष्मण, मेरे प्राण बचाओ लक्ष्मण। भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, आपकी भैया के प्राण संकट में है, जाइए उनकी रक्षा कीजिए। माता, आप इस रेखा से बाहर मत निकलना, मैं भैया को ढूंढकर शीघ्र ही वापस आता हूँ, आप तब तक प्रतीक्षा करें। देखा मेरी चतुराई, कैसे मैंने इस राम और लक्ष्मण को वन में भेज दिया। अब देखता हूँ इस सीता को मेरे से कौन बचाता है। तभी मायावी साधु रूप रावण कुटिया में प्रवेश करता है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। लीजिए महात्मन, कंदमूल स्वीकार कीजिए। देवी, मैं आसन ग्रहण कर चुका हूँ, कृपया इस अभिमंत्रित रेखा से बाहर आकर मुझे भिक्षा दान करो। सीता जी भिक्षा लेकर लक्ष्मण रेखा के बाहर आती है। तभी रावण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाता है और सीता जी का हरण करने के लिए तैयार हो उठता है। सुंदरी, आखिर तू मेरे छल में आ ही गई। अब मुझे उस वनवासी राम से अपनी बहन के अपमान का प्रतिशोध लेने का अवसर प्राप्त होगा। चलो मेरे साथ लंका। अरे दुष्ट मायावी, एक अबला के साथ इस तरह का कपट! मेरे स्वामी तुझे कभी माफ नहीं करेंगे, मेरे से दूर हट जा। रावण छल बल से सीता जी का हरण कर लेता है। पुष्प विमान से वह लंका की ओर चल देता है। तभी सीता जी की नजर जटायु पर पड़ती है। हे गिरधराज, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो गिरधराज, मुझे इस अन्यायी के पंजे से छुड़ाओ। ओ, यह तो जनक सुधा है, श्री राम की प्यारी सिया है दुष्ट रावण, तू उसे क्यों सता रहा है? इस बेचारी अबला को कहां लेकर जा रहा है? सीता का करुण विलाप सुनकर के जटायु उसकी रक्षा करने के लिए रावण के साथ भयंकर युद्ध करता है। चंद्रहास के वार से जटायु घायल हो जाता है। इधर श्री राम लक्ष्मण सहित कुटिया में आते हैं। वहां सीता को नहीं देखकर विलाप करते हैं। हे लक्ष्मण, कहाँ है सीते? कहाँ है मेरी सीते? मैं तो तुम्हें सीता की रक्षा के लिए यहाँ छोड़ गया था। सीते, हे सीते, कहाँ हो तुम? ओ गिद्धराज, ये क्या हो गया? आपकी यह दशा किसने बनाई? ओह, आपके शरीर में तो बहुत चोट लगी है। महाराज, दुष्ट रावण जानकी का हरण करके ले जा रहा था, तब मैंने उसे छुड़ाने के लिए युद्ध किया। अब मैं घायल हो गया हूँ। दुष्ट रावण सीता को लेकर लंका की ओर चला गया है। महाराज, अब आप उसी ओर बढ़ो।
जटायु की मृत्यु के पश्चात श्री राम उसका अंतिम संस्कार करके किष्किंधा की ओर घने जंगलों में बढ़ते हैं, जहां उनकी भेंट हनुमान जी से होती है। हनुमान, जाओ यह पता लगाओ कि तपस्वी के रूप में घूम रहे ये दो वनवासी कौन है। कहीं ये बाली के दूत तो नहीं है। महाराज, आप कोई चिंता न कीजिए, मैं अभी जाकर उनके भावों का पता लगाता हूँ। हे तपस्वियों, आप दोनों कौन हैं? इस वन में आने का आपका क्या प्रयोजन है? कृपा करके अपना परिचय दें। हे ब्राह्मण वर्ण, हम महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। 14 वर्ष के वनवास की अवधि के दौरान हम वन में घूम रहे हैं। इसी दौरान मेरी भार्या सीता का हरण कर लिया गया, अतः आप हमारी सहायता करें। हे प्रभु, मैं किष्किंधा नरेश सुग्रीव का दूत हनुमान हूँ। आप चिंता न कीजिए, किष्किंधा चलकर महाराज सुग्रीव से भेंट कीजिए। किष्किंधा नरेश महाराज सुग्रीव हैं। वहां हनुमान सुग्रीव को श्री राम का परिचय देते हैं। स्वामी, ये अयोध्या नरेश श्री दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। ये अपने पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु 14 वर्ष का वनवास बिताने के लिए वनों में घूम रहे हैं। इनके साथ माता सीता भी थी, जिसे लंका का राजा दुष्ट रावण हर के लंका ले गया है। श्री राम सुग्रीव को सीता हरण का सारा वृतांत सुनाते हैं, साथ ही उन्हें बाली के वध का भरोसा भी देते हैं। सुग्रीव उन्हें कहते हैं कि सीता की खोज में मैं आपकी मदद करूंगा। सुग्रीव अपनी सेना को सीता की खोज के लिए भेजते हैं, जहां हनुमान लंका की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार होते हैं। पवनसुत वीर हनुमान, यह कार्य आपके बिना किसी से नहीं हो सकता। आपका बल पवन के समान है। जाओ वीर, रामकाज के लिए शीघ्र प्रस्थान करो। अब कोई चिंता न कीजिए, मैं माता जानकी की सुधि लेकर शीघ्र ही लौट आता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। ज्ञान गुण सागर जय कपीश सत्य गुलोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश सत्य गुलोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, पुत्र पवन सुत नामा, वीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संग। जय हनुमान ज्ञान
उजागर जय कपीस के लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस के लोक उजागर कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजन जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस के लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस के लोक उजागर बिन तुम्हारे नाथ अब जीवन मुझे भाता नहीं। हाय क्या अबला का तुमको ध्यान भी आता नहीं। हे माता, प्रभु को आपका ध्यान आता है। वे तो दिन रात आपका स्मरण करते हैं। कौन है? सामने आओ। हे माते, मैं श्री राम का दूत हनुमान हूँ। राम का दूत? क्या मैं स्वप्न देख रही हूँ? यहाँ राम के दूत का क्या काम? नहीं माते, मैं सच कहता हूँ। आपका भ्रम दूर करने के लिए यह मुद्रिका लाया हूँ। उपकार, परमात्मा महा उपकार। ये तो मेरे स्वामी की मुद्रिका है। हे माते, बहुत तेज भूख लग रही है। आपकी आज्ञा हो तो मैं वाटिका में जाकर कुछ फल खाकर अपनी भूख शांत करूं। जाओ वत्स, जाओ, मेरी आज्ञा है। वाटिका में जाओ, अपनी सुधा को शांत करो और जितना मन करे उतने फल खाओ। तभी लंकापति रावण का पुत्र मेघनाद उन्हें बंदी बनाने के लिए वहां दल बल के साथ प्रस्तुत होता है। अरे तुच्छ वानर, ये वाटिका तूने उजाड़ी है, पर तू है कौन? अरे अन्यायी, याद रख, अब तू जीवित बचकर जा नहीं पाएगा। मैं तुझे बंदी बनाकर लंकाधिपति रावण के पास लेकर चलता हूँ। हे लंकेश, मैं अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी का आज्ञाकारी दूत पवन पुत्र हनुमान हूँ। मूर्ख वानर, तेरा इतना दुस्साहस! अब मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। सैनिकों, इसकी पूंछ में आग लगा दो। रावण के आदेशानुसार हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाती है। हनुमान जी जय श्री राम के उद्घोष के साथ उड़ान भरकर पूरी लंका में आग लगा देते हैं। देखते ही देखते सोने की लंका धूं धूं कर जल उठती है। चारों ओर हाहाकार मच जाता है। रावण की आंखों के सामने फूक दी लंका सारी। रावण की आंखों के सामने फूक दी लंका सारी। जय राम 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 सीता राम सीता राम। जय जय राम 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 सीता राम सीता राम। हे माता, मैंने रावण को अच्छा सबक सिखा दिया है। मैंने पूरी लंका में आग लगा दी है। अब मैं आपका संदेश लेकर प्रभु श्री राम की ओर प्रस्थान करता हूँ। आज्ञा दें माता, आज्ञा दें।
जय श्री राम, जय जय श्री राम। अच्छा तात, जीवित रहो, तुम्हारी कीर्ति अमर हो। हनुमान जी लंका से लौटकर श्री राम के पास आ जाते हैं। वे लंका का सारा हाल श्री राम जी को बताते हैं। तत्पश्चात श्री राम समुद्र से रास्ता मांगते हैं। समुद्र उन्हें नल नील द्वारा फेंके गए पत्थर को तैराने की बात करते हैं। तब श्री राम उन्हें सैनिकों के साथ में समुद्र पर सेतु का निर्माण करते हैं और लंका पर युद्ध की चढ़ाई के लिए अग्रसर होते हैं। श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पाप अनाचार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, घोर अंधकार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में एक नई ज्योति जली, एक नई ज्योति जली। श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। महाराज लंकेश की जय हो। शत्रु सेना ने लंका पर चढ़ाई शुरू कर दी है। क्या कहा? शत्रु सेना ने लंका पे चढ़ाई शुरू कर दी है? कोई चिंता नहीं, आने दो। इंद्रजीत, युद्ध के लिए प्रस्थान करो और वानर सेना को तहस नहस कर दो। जैसी आज्ञा पिताश्री। कहाँ है वह दुष्ट रावण का पुत्र? कहाँ है जिसको अपने बल और पराक्रम पर बड़ा अभिमान है, जो समझता है कि वह सारे विश्व में सबसे अधिक बलवान है? ओह, यह देखने में तो बालक ही दिखाई देता है, परंतु लड़ने में बड़ा दाव घात से काम लेता है। बस लक्ष्मण, बस, अब बहुत जीत चुका। अधिक आपे से बाहर ना निकल, चल सीधा यम के द्वार चल।
रण क्षेत्र में लक्ष्मण मेघनाद द्वारा छोड़ी गई तीव्र घातिनी शक्ति के प्रहार से मूर्छित हो जाते हैं। वे युद्ध क्षेत्र में ही गिर पड़ते हैं। रामादल में शोक की लहर छा जाती है। तभी विभीषण वेद्यराज सुसेन को लाने के लिए कहते हैं। हनुमान राम जी की आज्ञा पाकर वेद्यराज सुसेन को लेने के लिए चल पड़ते हैं। हे प्रभु, मैं पवन के समान जाता हूँ और वैद्यराज सुषेण को कुटिया समेत ही उठा लाता हूँ। कुछ ही देर में हनुमान जी वेद्यराज सुसेन के साथ प्रवेश करते हैं। वेद्यराज सुसेन श्री राम को उपचार का परामर्श देते हैं। महाराज, लक्ष्मण जी के मर्म स्थान पर चोट आई है। इस रोग की केवल एक ही औषधि है, संजीवनी बूटी, परंतु वह यहाँ नहीं मिल सकती। वह केवल द्रोणाचल पर्वत पर ही पैदा होती है। तो मैं अभी जाता हूँ और संजीवनी बूटी को लेकर शीघ्र ही लौट आता हूँ। हाँ हाँ, जाइए। संजीवनी बूटी लेकर प्रातः काल तक लौट आएंगे तो लक्ष्मण के प्राण अवश्य बच जाएंगे। पल पल व्याकुलता बढ़े, छिन छिन छीजे रे, कर विलाप हरि मनुज सम, कहत बंधु से बैन। मेरे लखन दुलारे, बोल कछुओ मत भैया को दुलारे, बोल कछुओ। भैया भैया कह के, भैया भैया कह के, रस नालों में घोल मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल। सूर्योदय से पूर्व ही हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ जाते हैं। वेद्यराज द्वारा संजीवनी बूटी से औषधि का निर्माण किया जाता है। जैसे ही संजीवनी बूटी लक्ष्मण को दी जाती है, उनकी मूर्छा दूर हो जाती है। वे मेघनाद को ललकारते हैं, उनके साथ भयंकर युद्ध करते हैं। परिणाम स्वरूप मेघनाद युद्ध भूमि में मारा जाता है। इससे व्यथित होकर रावण अपने भाई कुंभकर्ण को युद्ध करने के लिए आमंत्रित करता है। उठिए महाराज, उठिए। महाराज लंकेश ने आपको बुलाया है। उठिए महाराज, उठिए। महाराज लंकेश ने आपको बुलाया है।
आओ ओ राओ, ओ मरने वालों, अब जरा कुंभकर्ण के सामने आओ। इधर उधर भागकर कहां अपने प्राण बचा रहे हो? आओ आओ। कुंभकर्ण की मृत्यु का समाचार पाकर रावण क्रोध से भड़क उठता है। वह स्वयं युद्ध भूमि में श्री राम से लड़ने के लिए आ जाता है। ओ तपस्वी आज मैं तेरे वध से मेरे सारे संबंधियों की मृत्यु का बदला लूंगा। तूने जितने अन्याय किए हैं उन सब का पूरा पूरा दंड दूंगा। आज मैं नाश का भी विनाश कर दूंगा। सारी समर भूमि को लाशों से भर दूंगा। तू मेरी शक्ति को पहचानता नहीं है। क्यों? मुझे भी साधारण मनुष्य समझता है। मैं लंकेश हूँ, लंकेश। हे प्रभु श्री राम, इसे भगवान शिव द्वारा वरदान प्राप्त है। यह किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकता। प्रभु, इसके नाभि में अमृत कुंड है। यदि उस पर प्रहार किया जाए तो इसका अंत निश्चित ही संभव है। अहंकारी रावण, इतनी भूल न कर। यदि किसी से भी नहीं तो भाग्य के चक्र से तो डर। अहंकार सारे वैभव को धूल में मिला देता है। दुष्कर्म और पापाचार शक्ति की जड़ों पर कुल्हाड़ी चला देता है। तेरे पाप कर्म अब तेरे सामने आ चुके हैं और विनाश के देवता तेरी गर्दन दबा चुके हैं। अब मरने के लिए तैयार हो।